अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक कोयला था, एक दिन एक हीरे से सवाल करने लगा कि क्या है तुझ में इतना खास कि लोग तेरी चाहत में मारे मारे फिरते हैं। दुनिया तेरी हवस में इस कदर पागल है कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। मैंने सुना है कि अगर तू किसी मलिका या किसी शहनशाह के ताज में सज जाए तो वो ताज इस दुनिया के लिए अनमोल हो जाता है। आखिर ऐसी कौन सी खासियत है तुझ में जो दुनिया तेरी चाहत में मारी मारी फिरती है। मैंने तो यहां तक सुना है कि तुझे पाने की खातिर इंसानों ने बेदरेक इंसानों का कत्लेआम किया। हुकूमतों से टकरा गई, इंसान जंगो जदल में चले गए। हीरा कोयले की ये बातें गौर से सुनता रहा और फिर आखिर में उसने कोयले को जवाब दिया, मुझे मालूम है कि मैं तेरी ही बस्ती का एक उजड़ा हुआ मुसाफिर हूं, तेरे ही मोहल्ले में रहा करता था। ये कीमत मेरी नहीं है, ये कीमत उस जुदाई की है जो मैंने सदियों तुमसे बिछड़कर जमीन के अंदर रहकर सही है। ये कीमत मेरी नहीं है, ये कीमत उस बर्दाश्त की है जो मैंने अपनी नन्ही सी जान पर जमीन के हजारों मन वजनी बोझ को अपनी नन्ही सी जान पे बर्दाश्त किया। ये कीमत मेरी नहीं है, ये कीमत उस हिद्दत और उस गर्मी की है जो मैंने अपनी छोटी सी जान पर सदियों बर्दाश्त की। और सुन, यहां पे मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मेरे दुखों का मदावा यहां पर भी नहीं हुआ। फिर एक दिन एक दहकता हुआ लावा मुझे जमीन के बीचों बीच लेकर कहीं जमीन की सतह तक ले आया। मैं जल रहा था लेकिन फिर भी मेरे दुखों का मुदावा नहीं हुआ। फिर मैं वहां से किसी इंसान के हाथ लगा। तुझे मालूम है कि उसने मेरे जिस्म के एक एक हिस्से को काटा। मेरे जिस्म का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं था जिस पे उसने तेज धार आला न चलाया हो। तब जाके मैं इस काबिल बना कि आज अगर मैं किसी शहनशाह के ताज में सज जाऊं तो वो ताज अनमोल होता है। आज दुनिया मेरी चाहत में मारी मारी फिरती है। तू भी अगर मेरी तरह होना चाहता है तो मेरी तरह ये हिद्दत, ये हिजर, ये विसाल, ये गर्मी और इस प्रेशर को बर्दाश्त कर, तो यकीन कर तू भी अनमोल हो जाएगा। नाजरीन, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं जिनको इस दुनिया में इज्जत और मर्तबा और मकाम मिला, अगर हम उन तमाम लोगों की जिंदगियों का मुताला करेंगे तो हमें एक बात पता चलती है कि इन तमाम लोगों में एक कदर मुश्तरक थी, और वो कदर ये थी कि इन तमाम लोगों ने जिंदगी के बुरे हालात का डट कर मुकाबला किया। इन तमाम लोगों ने अपने जो इनका मकसद था उस मकसद की सच्चाई और उस मकसद को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट रहे, यानी ये मुस्तहदी के साथ उस मकसद के पीछे लगे रहे। और उसकी राह में आने वाले जितनी तकलीफात थी, मुश्किलात थी, गर्मी थी, दिन था, रात था, बहार था, खज़ां था, जो मौसम की हिद्दत थी, जो दुनिया के ताने थे, दुनिया के जो रवैये थे, इन सब को इन्होंने बहुत ही मुस्तहदी और बहुत ही एहसन तरीके से सहा। तब जाकर ये लोग दुनिया के अजीम लोग बने। आपका बहुत शुक्रिया।